आज आपके सामने अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की हम आज चर्चा करेंगे। 2022 का करंट अफेयर्स में अगस्त माह को लेकर आज हम आपके सामने हैं। हमने प्रयास किया है कि आपको बहुत ही कम शब्दों में बेहतर से बेहतर दे सके, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों में वो आपकी मदद करें। जैसे पहला हम पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? प्रश्न आएगा PIB का प्रधान निदेशक किसे बनाया गया है? जैसे बोल सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या बोलेंगे? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सत्येंद्र प्रकाश को। तो PIB के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। अगला है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्टे तानो कोवे को। किसको है? अगस्टे तानो कोवे को चुना गया है। अगला है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। किसे बनाया गया है? सतर्कता आयोग का सुरेश एन पटेल। बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप याद कर लें कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल। अगला है बोनालू महोत्सव। बोनालू, प्रश्न आएगा कि ये बोनालू महोत्सव इस टाइप से, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये जो महोत्सव है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राज्य का नाम है तेलंगाना। अगला है, किसके लोक पर्व जो है, किसान लोक पर्व जो बोलते हैं हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? यानी किसान लोक पर्व हरेली किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव 2022, या हरेली जो लोक पर्व है जो मनाया जाता है वहां पर छत्तीसगढ़ में लोकल वासियों के द्वारा मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में 2022 में मनाया जाता है। वो कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगला है एक्स विन बैग। क्या है? एक्स विन, एक्स जो विन बैग्स है 2022, एक्स विन बैग्स 2022 जो द्विपक्षीय सैनिक सैन्य अभ्यास है वो किस किस के बीच हुआ है? प्रश्न आएगा। ये सब अगस्त माह का हम आपको एक तरफ से बताते चल रहे हैं कि एक्स विन बैग्स जो सैनिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो हुआ है भारत और वियतनाम। हम आपको ये जो युद्ध अभ्यास बता रहे हैं, आज हम अगस्त माह में 3 से 4 युद्ध अभ्यास बताएंगे। एग्जाम में कभी कभी इसकी सीरीज आती है, तो उसमें से एक है एक्स विन बैग्स। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि ICAR का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? के नए महानिदेशक बनाया गया है हिमांशु पाठक को। किसे बनाया गया है? ICAR का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? हिमांशु पाठक को। अगला, भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो कौन है इसमें? आपका जस्टिस चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़ भी बोलते हैं। इनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़ या धनंजय चंद्रचूड़।
आपका पूरा नाम है और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले जो 49 नंबर के थे वो यूयू ललित थे। कौन थे? यूयू ललित थे और ये 50वें नंबर के हैं और इनका नाम है वो आपका चंद्रचूड़ नाम है इनका, जस्टिस चंद्रचूड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और इनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है कि ये DC नारायण रेड्डी, प्रश्न क्या है? DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएगा, DC नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो प्रतिभा रे को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रतिभा रे। अगला है, भारत और किस देश की सेना के बीच आल नजाह 4 नंबर का नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि 3 से 4 अगस्त माह में ये जो सैन्य अभ्यास हैं ये हुए हैं। एग्जाम में मैच कराने को आ जाता है। हमेशा याद रखिएगा ये चौथा संस्करण था। भारत और किस देश के बीच में अल नजाह नामक सैन्य अभ्यास हुआ? तो हुआ किसके बीच में? ओमान। किसके? भारत और ओमान के बीच में अल नजाह हुआ था। क्या हुआ था? अल नजाह। ये आपको याद रखना है, अल नजाह 4th संस्करण था। ये भारत और ओमान के बीच में हुआ था। अगला है बहुत ही बेहतरीन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये भी एक अच्छा सा प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि हमारा देश बाघों के विषय में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो ये बाघ दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। बड़ा बेहतर सा है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे किया गया है? आप लोगों को अगर पता हो तो गेस करिए जल्दी से। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह। और किसका नाम है? चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल अभी खेल हुए हैं, बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट का नाम बताइए। प्रश्न आएगा कि जो इस बार 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें जो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की जिस महिला ने भाग लिया है उसका नाम क्या है? तो नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। आपका इसको याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं इनमें जिस लड़की ने भारत की तरफ से भाग लिया है और जो कि सबसे कम उम्र की है उसकी उम्र है 14 साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला है जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए 2022 में, इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन था? यानी किस देश को सबसे ज्यादा ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक मिले हैं? या आपको कास्ट नजर टोटल किसका सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। जबकि इसी प्रतियोगिता में 61 पदकों के साथ भारत चौथे नंबर पे है। तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की जो स्थिति है वो है चौथे नंबर पर और उसके कुल पदकों की जो संख्या है वो है 61। अगला है, भारत का पहला हिमालयन मसाला जो राज्य बनाया जा रहा है, उद्यान बनाया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में, कहाँ पर? तो रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला हिमालयन मसाला, हिमालय से जो निकलते हैं मसाले का जो बनाया जा रहा उद्यान वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रानीखेत में स्थापित किया जा रहा है। और रानीखेत है कहाँ पे? आपके उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की जो महिला महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है?
तो बड़ा टफ सा नाम है नल्ला थम्बी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी। याद रखिएगा, नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन याद रखना पड़ेगा, नल्ला थम्बी। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या पूरा नाम है? कलाई सेल्वी, ये इनका फुल फॉर्म नाम है। और ये कौन है? CSIR की महिला महानिदेशक है। CSIR बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CSIR की जो महिला महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ पावर प्लांट किस राज्य में बनने जा रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मतलब कहां बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ पावर प्लांट दुनिया का? तो कहां है? हमारे भारत देश को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, नर्मदा नदी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये कहां है? भारत में। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट हमारी नर्मदा नदी में बन रहा है। अगला है, नई तकनीकी का प्रयोग कर गन्ने की खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना का नाम है पंचामृत योजना। कौन सी योजना है? पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारे खासकर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि यह योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। क्या है? पंचामृत योजना। गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए जो योजना प्रारंभ की जा रही है उसका नाम है पंचामृत योजना। किस स्टेट की है? आपके उत्तर प्रदेश की। अगला ब्रज प्रहार 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हुआ था? यानी ब्रज प्रहार जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस 2022, आज ये हमने बताया कि कई हम अगस्त माह में हुए हैं सैनिक अभ्यास। एक ब्रज प्रहार है जिसकी पूरी 2022 जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपके अगस्त की 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसको याद कर लें। अगला है, गाय गोद लेने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है और किस राज्य में ने इसको लागू किया है? वास्तव में देखा जाए तो गाय या कोई भी पशु के संरक्षण के लिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि हम पशुओं को संरक्षण प्रदान करें। देखिए, अगर हम लोग गायों को, भैंसों को या किसी भी पशुओं को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बहुत से जीव जंतु विलुप्त प्राय हो गए हैं। इस समय आप लोग स्वयं देख रहे होंगे कि बहुत से पक्षी जैसे कि गौरैया है, चील है, गीद है, ये धीरे धीरे आपका संरक्षित हो गए हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। तो अगर ये जानवर ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रकृति का उनके साथ सामंजस्य नहीं हो सकता। गाय भैंस के दूध से ही संसार के बच्चों का जीवन पालन होता है। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है बच्चों को दूध उपलब्ध कराने की। तो जाहिर सी बात है कि हमें पशुओं का संरक्षण करना चाहिए और खासकर ऐसे पशुओं को जो दूध देते हैं। तो ऐसे में नंबर 1 पर आती है गाय, जिसको कि राष्ट्रीय माँ का दर्जा प्राप्त होता है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। और ये आज से नहीं है, वैदिक काल से हम गायों को बड़ा सम्मान देते आए। तो ऐसे में गाय को गोद लेने के लिए एक योजना है, योजना का नाम है पुण्य कोटि दत्तु योजना। क्या है? पुण्य कोटि दत्तु योजना को प्रारंभ किया गया है और ये योजना है किस स्टेट की? कर्नाटक की। तो बहुत ही अच्छी योजना है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ के फिर से जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर्केडी वोर्कोविच। क्या नाम है? आर्केडी वोर्कोविच। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो फिर से नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है आर्केडी वोर्कोविच। अगला, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? जो 75वें भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं वी प्रणव।
तो जो इसको याद रखिएगा, जो 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, देखिए ये जो शतरंज का सबसे बड़ा जो होता है पुरस्कार वो ग्रैंड मास्टर होता है, उसको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। और ये कौन है? वी प्रणव, वी प्रणव। और अगला है कि फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी फ्रांस ने जो भारत के लिए एक व्यक्ति को दिया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो किस भारतीय को दिया गया है? तो सेवे लेयर द ला का सीजन द ऑनर 2022 किसे दिया गया है? तो भाई कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, ये शशि थरूर को दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सा है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेव लेयर द ला सीजन द ऑनर पुरस्कार किसे भारतीय को दिया गया है? तो शशि थरूर। अगला है अम्मा योजना और वात्सल्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बहुत बढ़िया, अम्मा योजना। देखिए इस योजना से कुछ अच्छा सा लगता है। अम्मा योजना किस राज्य की है? सिक्किम की। बहुत बढ़िया, किस राज्य की है? सिक्किम। अगला है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 मनाया गया 12 अगस्त को। कब मनाया गया? 12 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 अगस्त। अगला पुलिंजर पुरस्कार 2022 किसने जीता? बहुत बढ़िया, पुलिंजर, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलिंजर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो फहमीदा अजीम ने। किसने जीता है? फहमीदा अजीम ने जीता है। ये जो पुलिंजर पुरस्कार है उनके द्वारा जीता गया है 2022। और ये है किस देश की? बांग्लादेश की है। तो सब मिलाकर ये हमारा पूरा हमने करंट 2022 अगस्त माह को लेकर बताया है। आपको इसमें दो बातें हैं खासकर दिवस की मैंने चर्चा की है, जो हमने इसमें आपके सैन्य अभियानों की चर्चा की, जो भारत और दो किसी अन्य देश के मध्य में जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा मैंने अगस्त देने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सितंबर माह का करंट बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसे फिर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।